हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम और जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हमें भी परमेश्वर ने हिम्मत और जोश और होश दिया, इस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आपको और मुझे जीवित वचन बोलने के लिए मौका दिया, प्रदान किया है, अच्छा समय दिया है और जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए उस परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप उसके पास आए, आप उससे दूर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि बच्चा सुबह से शाम तक अगर आपको बातचीत नहीं करता हो या फिर आपको नजर नहीं आता हो तो आप कैसे करने लग जाते हैं, है ना? उसे ढूंढने लग जाते हैं, उसे खोजने लग जाते हैं, उसके बारे में पूछताछ करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको ढूंढता है मेरे भाइयों और बहनों, आपकी तलाश वो कर रहा है। यानी कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर अपना समय वो आपको देना चाहता है। हालांकि इंसान अपना खुद का समय परमेश्वर को देना नहीं चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको समय देना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप, है ना, उसके पास आए, है ना, वो इंतजार कर रहा है। तो मेरे भाइयों और बहनों देख लीजिएगा, मैं कुछ वचन के साथ आपके सामने पेश होना चाहूंगा और आप बड़ा ध्यान दीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन और 29 वचन आपके सामने पेश करूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि वो परमेश्वर कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, अलग अलग प्रकार के बोझ से दबे हुए लोग आज संसार भर में भरे हुए, कोई दुख से है, कोई कर्जे से है, कोई प्रॉब्लम से है, कोई और कुछ समस्याओं से दबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह उनको बुलाता है। हालांकि इसमें तेरा मेरा तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, हालांकि तेरा मेरा ऊंच नीच नहीं कर रहा, बल्कि बोझ से दबे हुए लोग हैं उनको वो बुलाता है और उनका बोझ उठाना चाहता है। और खुद वो बोलता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। वो अगर आपका बोझ उठा लेता है तो आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। जब से यीशु जिंदगी में आ जाता है तब से इंसान की जिंदगी में क्या हो जाता है? आराम शुरू हो जाता है, विश्राम शुरू हो जाता है। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहाँ विश्राम पाओगे? मन के अंदर विश्राम पाओगे, दुनिया भर के रीति रिवाजों में नहीं, दुनिया भर के दिनों में नहीं। कुछ लोग रविवार में विश्राम पाना चाहते हैं, कुछ लोग शनिवार में विश्राम पाना चाहते हैं, कुछ लोग अन्य दिनों में विश्राम पाना चाहते हैं, यानी कि शांति ढूंढ रहे हैं। हालांकि शांति ढूंढने से नहीं मिलती, शांति दाता के पास जाने से और शांति दाता के ऊपर भरोसा रखने से, उसके ऊपर अपनी सारी चिंताएं और बोझ रखने से आपके अंदर शांति प्रवेश होगी। मेरे भाइयों और बहन, मैं आशा करता हूं कि आप बड़े अच्छे से वचन की ओर ध्यान देते चले आएंगे। लगातार संसार भर में वचन का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहते कुछ और करते कुछ है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करके बताता है। तो अगला वचन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, वह लिखा है भजन संहिता 145 का 18 वचन में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात, है ना, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के लिए वह निकट रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर को पुकारने में अपनी सच्चाई को शामिल करते होंगे। आजकल संसार भर में झूठ को शामिल करते हुए परमेश्वर को पुकारते हैं, बल्कि झूठ के साथ परमेश्वर को नहीं पुकार सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सच्चाई से उसे खोजें, सच्चाई से उसे पुकारें, सच्चाई से ही उसके सम्मुख आइए, तो ही परमेश्वर आपके करीब रहेगा, आपके सम्मुख रहेगा, आपके निकट वो आता चला जाएगा। यशायाह 1 अध्याय उसका 18 वचन में कहना चाहूंगा, पढ़ूंगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे
अग्रवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान सफेद हो जाएंगे। यानी कि आपके और मेरे पाप चाहे वो लाल रंग के हो, चाहे वो घोर अंधकार जैसे हो, तो भी उन पापों को वो धोने में तैयार है। आपके सारे पापों को, चाहे वो कैसे भी रंग के हैं, लेकिन आपके सारे पापों को धोने में वो तत्पर है। यानी कि उजले हिम के मतलब उजले कपड़े के समान कर देगा, उजले बादल के समान कर देगा, उजले बर्फ के समान कर देगा। हालेलुया। क्या ऐसा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कभी था? नहीं था। लेकिन यीशु मसीह जगत से प्यार करता है और प्यार के खातिर वो अपने आप को देता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी पाप हो, जैसे कि आजकल लोग संसार भर में गर्भपात कर रहे हैं, जैसे लेडीज लोग गर्भपात कर रहे हैं पति के साथ समझौता करते हुए, और कुछ लोग व्यभिचार करते हुए गर्भपात करते हैं, छोटे मोटे बच्चे गिरा देते हैं, यानी कि मार डालते हैं। ऐसे पापों को भी प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और आपके चाहे लाल रंग के पाप हो, मतलब आपने अगर जीवन में समय यानी कि भविष्य में यानी बीते हुए दिनों में भूतकाल में आपने चाहे खून किए होंगे, अपराध किए होंगे, तो भी आपके अपराधों को क्षमा करने में वो तत्पर परमेश्वर है। उसके पास आइए और आपके अपराधों को बाइज्जत वो बरी करेगा और यानी कि क्षमा करेगा, आपको ना ही कोई दंड देते हुए। तो ध्यान रखेगा, अगला वचन में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता 86 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि है प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए, है ना, उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। वो परमेश्वर अति करुणामय मुक्तिदाता है। वो कैसा परमेश्वर है? वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु है, वो कृपालु परमेश्वर है। क्या उस परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और के पास हाथ पैर जोड़ें? बिल्कुल नहीं। तो आइए हम और वचन देख लेते हैं। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। यूहन्ना उसका 6 का 37 वचन में लिखा गया है। यानी कि परमेश्वर के पास, यानी कि परमेश्वर के पास से, यानी कि यीशु मसीह के पास परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर देता है। परमेश्वर की ओर से जो कोई मिलता है उसे, वो उसे कभी निकालेगा नहीं और ना ही कोई हटाएगा। यानी कि परमेश्वर के नाम में ही हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। यानी कि यीशु मसीह का पिता परमेश्वर है, तो परमेश्वर के द्वारा हम यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। तो यीशु मसीह आपको और मुझे कभी निकालेगा नहीं। अगला वचन हम फरमाएंगे, याकूब 4 का 8 में लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यानी कि परमेश्वर के पास अगर आप और आएंगे तो परमेश्वर आपके पास आएगा। यानी कि यहाँ बोलता है कि अपने हाथ को शुद्ध करो। और दुचितो मतलब दो मन वाले, दो विचार वाले, अपने मन को यानी कि अपने हृदय को, अपने जीवन को पवित्र करें। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो चाहता है उस इच्छा को पूरा करना ही पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना होगा, तो ही परमेश्वर की गोद में आप जा सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर परमेश्वर आपसे ये आशा करता है कि आप ऐसे बन जाएं, तो वो आशा पूरा करेंगे, तभी पूरा होगा। तो आइए देख लेते हैं दूसरा इतिहास उसका 30 का 9 वचन। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गए हैं वे उन सब पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर भी आपसे दूर नहीं होगा, अपने मुंह को नहीं मोड़ेगा। आपके खोए हुए परिवार आपसे वापस मिल जाएंगे, आपके जो भी है वापस आपके पास लौट आएंगे। अगर ऐसे करेंगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो जहां भी बंदी हैं आपके लोग, जिस कार्य में बंधन में है, शैतान के बंधन में है या गुलामी में है,
परमेश्वर से लौटाकर आपके कदमों में यानी कि आपके सीने से लगवा देगा, क्योंकि वह अनुग्रहकारी परमेश्वर और दयालु परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। लोगों को नसीब में नहीं है ऐसी बातें, लेकिन आपको और मुझे नसीब में है। इसलिए उस नसीब को, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना ही होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। मैं दूसरे संदेश के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।